सो असम जीके स्टार्टेड ऑलरेडी किया गया था। तो असम जीके के अंदर डीएचएस का एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में आया था। विच डे इज ऑब्जर्व अस ए राइनो डे इन असम। अस राइनो डे कब मनाया जाता है असम में? तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक डे के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही डायरेक्ट। उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, वहाँ पे पूछा था कि इन्वायरमेंट डे, डायरेक्ट पूछा था। तो देखिए 5 जून को हम लोग मनाते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण दिवस। इन्वायरमेंट डे के ऊपर आप पेपर देख सकते हैं, तो डे के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा ही, लाचित डे, इन्वायरमेंट डे। हाँ, उसके बाद बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, जब वो असम में एक टेस्ट हो रहा था तो उसमें कंज्यूमर डे पूछा था। कंज्यूमर डे इस तरह करके पूछता है ये। इन विच डिस्ट्रिक्ट श्री सूर्या पहाड़ इज़ लोकेटेड। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे श्री सूर्या पहाड़ लोकेटेड है, यानी वहाँ पे श्री सूर्या पहाड़ है? सो ग्वालपारा, ग्वालपारा में है डिस्ट्रिक्ट आपका, ग्वालपारा। नेक्स्ट है विच वन इज़ द हाइस्ट माउंटेन रेंज इन असम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आंसर ब्राइल रेंज, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ब्राइल रेंज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती साधनी वाज ए क्वीन ऑफ विच डायनेस्टी। डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अहोम डायनेस्टी के ऊपर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अहोम डायनेस्टी पढ़ लेना चाहिए, वहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है राजा महाराजा का नाम। सो चूतिया जो डायनेस्टी था उसी का एक रानी थी जिसका नाम था सती साधनी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया था। द असम मेडिकल कॉलेज वाज फॉर्मली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? देखिए असम मेडिकल कॉलेज है, ये एक्चुअल में आया था कि असम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, तो डिब्रूगढ़ में। फर्स्ट असम मेडिकल कॉलेज जो बना था डिब्रूगढ़ में, उसका नाम यही है, वेरी विच मेडिकल कॉलेज, ये आया हुआ था। अभी देखिए नेम भी दिया है, मैं ये भी बोल दिया जो वो डिब्रूगढ़। असम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, हु इज़ द फर्स्ट असामीज टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट। तो तरुण सैकिया जो है वो फर्स्ट क्लाइम किया था। सो असम का है, असामीज से, ये याद रखना है। माउंट क्लाइम किया था तो चाहिए था, ये इम्पोर्टेंट था, तरुण सैकिया। असम की पोजीशन क्या रही है पूरे इंडिया के अंदर? तो 17वां रैंक हासिल किया असम, 17th में आता है असम का रैंक। अगर एरिया की दृष्टि से देखा जाए, एरिया वाइज अगर देखा जाए असम, तो पोजीशन 17 वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मानुसंधान इज ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय, कौन लिखा है? होमेन बोरगोहाई, याद रखना है, आत्मानुसंधान, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी है किसका है? तो होमेन बोरगोहाई। एक बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द सिस्टम ऑफ लैंड सर्वाइविंग इन असम। लैंड सर्वाइविंग इन असम, तो ये थे गदाधर सिंघा। ये हिमा दास के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही। हिमा दास को दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जामिनर ने ग्रेड 4 में। सो ग्रेड 3 में भी पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर स्पोर्ट एम्बेसडर किसको बनाया गया है असम से? तो हिमा दास को बनाया गया है। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? विच असामीज राइटर इज ऑल्सो नोन एज उपन्यास सम्राट। उपन्यासर सम्राट बोली काक जना जाए? सो रजनीकांत बोरदोले। ये क्वेश्चन टेट में आया हुआ था, साम टेट में। सो कई क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा कहाँ कहाँ पे आया है, पेपर आप देखिएगा तो समझ में आएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो था, ये एपीएससी का क्वेश्चन है। अली आई लिंगा जो एक फेस्टिवल होता है, ये किसके ऊपर मनाया जाता है? तो ये फ्रूट फेस्टिवल है, इसके ऊपर मनाया जाता है। तो ये एपीएससी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है एपीएससी की, क्योंकि मैं अगर 14-15 पेपर भी मैं देखा था तो ये शायद मिला था। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल तो भी मिला था, हॉर्नबिल नहीं। ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मिला था, ग्रेड 3 का एग्ज़ाम था, मैं भी उस समय एग्ज़ाम दिया था, मुझे अभी भी याद है। उस समय ये क्वेश्चन मुझे मिला था बहुत पहले, अभी नहीं बोल रहा हूँ,
कि बैसागु द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ईथन ग्रुप ऑफ असम, बैसागी जो है किन जातियों का पर्व है, तो ये बोडो जनजाति का एक त्यौहार है बैसागु। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द कोच डायनेस्टी, कोच डायनेस्टी किसने बनाई थी, तो विश्व सिंघा। क्योंकि डायनेस्टी जो जो बनाया, जो डायनेस्टी बनाया सबका जानना जरूरी है। अहोम डायनेस्टी, कोच डायनेस्टी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द राइनो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन असम इज लोकेटेड, कहाँ पे है, राइनो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा। राइनो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है जोरहाट में है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट था इसलिए। और हेड क्वार्टर तो ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि हेड क्वार्टर WHO हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, इस तरह करके पूरा एकदम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, उसके बाद DRDO का हो गया, इस तरह करके कई हेड क्वार्टर। चलिए, एक क्वेश्चन आया था, ये एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का हेडक्वार्टर आपको याद करना है। DRDO का हेडक्वार्टर याद करना है, ये सब के हेडक्वार्टर। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है। हामरेन इज हेडक्वार्टर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग, नहीं चाहिए, फिर भी मैंने दे दिया। बोलिएगा सर नहीं चाहिए फिर दे रहे हैं, फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, ये टेट का एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें मिलेगा। विच असामीज पोइट इज ऑल्सो नोन द ध्वनि कवि, कौन सा कौन कवि ध्वनि कवि नामेरे जाना जाए, कौन सा कवि है जिसको ध्वनि कवि के नाम से जाना जाता है, वो है बिनेंद्र चंद्र बरुआ, बिनेंद्र चंद्र बरुआ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिनेंद्र चंद्र बरुआ। बोनफुलर कवि, एक क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन और याद रखिएगा। जयतीन्द्र नाथ दुआरा, उनको बोनफुलर कवि के नाम से जाना जाता है, बोनफुलर कवि जयतीन्द्र नाथ दुआरा। और यहीं पे ध्वनि कवि जो है वो बिनेंद्र चंद्र बरुआ। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना जरूरी है। IIT गुवाहाटी वाज एस्टेब्लिश, देखिए गुवाहाटी IIT कब बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग द कॉन्स्टिट्यूंसली ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्रिब्यूट ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, तो ये माजुली है, माजुली आंसर होगा, माजुली। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो। इन विच सिटी, कौन सा ऐसा सिटी है, द फर्स्ट CNG स्टेशन ऑफ असम इज इनोग्रेटेड, जहाँ पे CNG स्टेशन पहला इनोग्रेट किया गया था, वो था डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ CNG स्टेशन, डिब्रूगढ़ CNG स्टेशन। ये देखिए, डांस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, तो ये असम का कवर किया जा रहा है, तो असम के ऊपर बोल दे रहा हूँ। ऐसे तो डांडिया, उस दिन मैं ऑलरेडी पूरा फ्लोक डांस ही कवर करा दिया था एक वीडियो में। सो यहाँ पे दिया है दियोधानी, दियोधानी डांस जो है कहाँ का है, तो ये है मानसा, मानसा। सॉरी, मुझे कहाँ का नहीं पूछा है, यहाँ पे कौन सा गोडेस्ट, मतलब देवधानी जो डांस है, ये कौन सा गॉड के लिए ये डांस किया जाता है, उस गॉडेस्ट का नाम पूछा है। ये मानसा, मानसा एक देवी होती है, एक्चुअल में देवी है, उनके लिए ये डांस, उनका लिए ये डांस लोग करते हैं, देवधानी। जिस तरह मैंने अहोम डायनेस्टी का कहा, जो फाउंडर कौन था, वो चुकाफा था, इस तरह कोच डायनेस्टी किसने इस्टेब्लिश किया था, तो विश्व सिंघा, विश्व सिंघा जो है वो कोच डायनेस्टी का फाउंडर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व सिंघा। मैंने हिमा दास के ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हिमा दास इज़ ऑल्सो नोन बाई ए निक नेम दिहिंग एक्सप्रेस, मैंने पहले ही कहा दिया था जब हिमा दास का क्वेश्चन आया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, इसलिए मुझे अभी भी याद है ये क्वेश्चन पूछा था। मैं पेपर देखा हूँ, मैं बहुत सारे पेपर देखता हूँ, पेपर देखने से मुझे एक आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर क्या क्या पूछा है और क्या क्या पूछने वाला है। अब बोलिएगा कैसे आइडिया होता है क्या क्या पूछने वाला है, मुझे टॉपिक ये समझ में आता है कि जिस तरह फ्लोक डांस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा, हेड क्वार्टर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा, कैपिटल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा, करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ ही देता है, नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो ये एक स्टेटिक्स 100 पकड़ में आ जाता है। इन असामीज कैलेंडर विच मंथ है वे 32 डेज, कौन सा, आहार, याद रखिएगा। असामीज कैलेंडर जो है जिसमें 32 डेज आता है, वो आहार है, कैलेंडर का नाम है आहार, 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 आप जो भी बोलिए आहार, आहार ही होगा, आहार। उसके द एनिसन
मेरे पास एक बुक था, मैं उस बुक से कवर करा रहा था। एक्चुअल में मैं जीके जो अपलोड किया था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट था। वो बुक से कई क्वेश्चन देखने को मिला था। वहाँ पे लोकेटेड सब वहाँ पे दिया हुआ है, मैं आज कवर करा दूंगा। महाभैरव मंदिर, महाभैरव टेम्पल कहाँ पे है? द एनिशन महाभैरव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? सिटी का नाम देना है। तेजपुर में आपको महाभैरव मंदिर देखने को मिलेगा। इन विच ईयर द कॉटन कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश? कॉटन कॉलेज कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1901, 1901। ये एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर आर द इलेक्टेड फ्रॉम असम फॉर राज्यसभा? तो 7, हाईएस्ट मैक्सिमम 7 मेंबर इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए आयरन मैन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था क्योंकि असम का दिया जाए। विच पॉलिटिकन इज ऑल्सो नोन आयरन मैन ऑफ असम? आयरन मैन बोला है तो विष्णुराम मेधी। आयरन मैन असम पूछा है, और आयरन मैन इंडिया पूछा तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, दोनों को याद रखना है। एक क्वेश्चन मिसाइल मैन के ऊपर भी आया हुआ था। मिसाइल मैन हमारे वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल है। असम का आयरन मैन विष्णु नाम मेधी है। तो ये सब स्टैटिक्स है, पकड़ में आना चाहिए आपको। बाय द वे नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा मैं, ये पार्ट 4 5 रहेगा। नेक्स्ट और पार्ट में आज ही कंटिन्यू वीडियो अपलोड्स होगा। आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कीजिएगा।